तक सब अच्छा चल रहा था, अचानक से रास्ता भटकने लगी। गुस्सा इतना आने लग गया है कि सबसे चिढ़ हो गई है। महाराज जी, श्री जी में लगे रहने का मन करता है, उन्हीं के बारे में सोचने का मन करता है, बट गुस्से के कारण महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ दिन गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा प्रभु जैसे तिलक लगा लिया माथे पे तो घर मतलब मायके वाले बोलते ओ पाखंड, वो आज ले रही हो तो बोलते हो जैसे आपने बोला कि राधा राधा, सब में राधा राधा बोलो, ओहो ड्रामा, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको एक उपाय बताएं। रज जैसे लेके आप गीली करके लगाते हो वैसे सूखी लगा लो। समझ रहे हो? नहीं, एक बात कह रहा हूं, जैसे बचना हो ना कि लोग हमको ना कहें, तो हमें अपना काम बनाना है। ऐसे लगे अंदर ही अंदर राधा जप करें। अंदर अब हम जब क्या कर रहे हैं तुम्हें क्या पता, किसी को क्या पता। तो अगर हम व्यवहार में झगड़ा ना करना चाहें, अब जैसे अब हम तिलक लगाए हैं, आपका पति ही आपका विरोध करने लगे तो हमें लगता है अच्छा नहीं रहेगा। हमें वो तिलक गुप्त लगा लेना चाहिए। सूखी रज को जब हम गीली करते हैं ना तो गीली ना करें, सीधे वही बट्टी लेके ऐसे अगर करें तो तिलक तो लग गया और तिलक दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है जैसे पति है, ससुर है, सास है, घर के जन है, अगर वो भक्ति विरोधी है तो हमें चाहिए गुप्त भक्ति करना चाहिए। हम उनको भी आदर करें, उनको भी प्यार करें, क्योंकि उनका पद है। जैसे पति है वो हमें अपने मनोनुकूल चलाने की चेष्टा करेगा, हमको चाहिए उसके मनोनुकूल चले, हम उसकी वो बातें हटा दें जो बाहरी है। भक्ति अगर हम तिलक ना लगाएं, अगर हम कंठी ना बांधें और अंदर राधा राधा जप रहे हैं तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? आप विचार करो, पक्का हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अगर इससे विरोध होता है, वो आपको पाखंड कहते हैं, आपको चुभता है, तो आपके अंदर उनके प्रति क्रोध आता है, तो भक्ति बिगड़ी आपकी कि नहीं बिगड़ी? भक्ति बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? तो हमें वो चाल चलनी है जिससे हमारे परिवार में कलह न हो, अशांति न हो। जब कोई नहीं है तो हम माला लेकर के भले जप करें, अगर कोई है तो हम माला छुएंगे भी नहीं। हम दिखाना बिल्कुल नहीं है कि हमें भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जहां विरोध हो वहां ठीक नहीं तो आपको रोज गुस्सा आएगा तो आपकी भक्ति बचेगी नहीं। सारे प्रभु जी बहुत, तो फिर भक्ति बचेगी कहाँ? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्रयम् त्यजेत। ये तीन त्यागने हैं, काम क्रोध लोभ। अब हमें गुस्सा आ रहा, अपने पति पे गुस्सा आ रहा, सास ससुर पे, तो हमारी भक्ति क्या रहेगी? भक्ति गुस्सा नहीं सिखाती, भक्ति प्यार सिखाती है, भक्ति प्रेम सिखाती है, भक्ति विग्रह नहीं करवाती, भक्ति मंडन करवाती, जोड़ती है। भक्ति जब भगवान को जोड़ लेती है तो इंसान को जोड़ने की क्या बात है? तो मुझे लगता है आपको सुधार करना चाहिए, उनको सुधरना नहीं, आपको सुधरना है। आप भक्त हो, आप बात समझ सकते हो, वो भक्ति का विरोध करते हैं, वो भक्त की बात नहीं समझ सकते। आप वो आचरण करो जिससे परिवार वालों को क्षोभ ना हो। पति को कोई मतलब वो भी शरणागति है, 2 साल हो गए, मुझे 1 साल हो गया। तो जो मायके वाले ना तो वो बड़ा परेशान सा लगता है। मायके वालों से क्या लेना देना है? मेन पॉइंट है तो ससुराल वालों से है। तो मायके वालों से क्या लेना देना है? तो बोलते ना नहीं, अब हटो। जब ससुराल में आ गए तो मायके वाले क्या, मायके में थोड़ी रहना तो पति सास ससुर के बीच में, हमें वहां माहौल बनाना है। पर मायके वाले से तो कुछ भी कहते रहे, ऐसे करो। साध्वी अमृतानंद त्यागी जी, राधे राधे। महाराज जी, एक सच्चे भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए? संसार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? परमात्मा से अनन्यता कैसे प्राप्त हो? सत्य भक्त के लक्षण है, पहला लक्षण, सबसे पहला लक्षण गुरु पादाश्रया, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय। दूसरा लक्षण उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना। तीसरा लक्षण सहनशील, दुख सुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान। चौथा लक्षण सबके प्रति करुणा का भाव रखना, तितिक्षा और कारुणिका, दयावान, और सब भूतों में एक ही परमात्मा को देखना। अपने
मान सम्मान प्रतिष्ठा को ना मानना, दूसरों को मान सम्मान देना, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना। प्रभु के सिवा इस संसार में कोई है ही नहीं और सब प्रभु हैं और मैं उनका सेवक हूँ। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। ऐसा जो है वो भक्त है जहाँ काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ऐसे जो भक्त हैं जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कपट दंभ नहीं है, हे भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस भारी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी स्त्रियों को अपनी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरे के धन को विष के समान समझते हैं, और हे राम जो आपको प्राण प्यारे हैं, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में, ऐसे भक्तों के मन में आप निवास करें। तो भगवान के भक्तों के वैसे तो अनंत लक्षण है, क्योंकि अनंत भगवान में जब चित्त जुड़ गया तो अनंत महिमा प्रकाशित हो जाती है। पर प्रधान लक्षण है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत। वो आचरण जो शास्त्र सम्मत है, पाप आचरण जिनसे बिल्कुल नहीं होते, और जो भागवती का आचरण होते हैं वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। ये भक्त का लक्षण। और सब में परमात्मा देख करके उसमें दास्य भाव रखना, ये अनन्य परमात्मा की भक्ति है। और क्या पूछा था? जी संसार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? भागवतिक व्यवहार। जैसे वो अपनी माँ से बात करेगा तो उसमें भगवान को देखकर, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद हैं सुसेव्य हैं, सब में भगवान। पिता को भगवान के समान, माता को भगवान के समान, पत्नी में वो भगवान को देख रहा है, पुत्र में भगवान को देख रहा है, और सबसे व्यवहार सम कर रहा है। सम भगवान का भाव रख करके, भगवान का भाव रख करके सबसे व्यवहार कर रहा है। उसको कोई गाली दे तो उसको कोई हानि नहीं होगी, और उसका कोई स्तुति करे प्रशंसा करे तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। वो परमात्मा स्वरूप में स्थित, उसका व्यवहार समता से युक्त होता है, ममता से युक्त नहीं होता। ममता तो भगवान के चरणों में होती, समता सब संसार में होती। तो व्यवहार उसका समता से युक्त होता है। समझ पाए जी? नवीन जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक नास्तिक व्यक्ति था, पर जब से आपके दर्शन हुए अपनी माता जी द्वारा जीवन में भक्ति के लिए लालसा जगी, पर माया व भोग बार बार मन को गिराने की कोशिश करते हैं। नाम जप, जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारे को अध्यात्म बल प्राप्त होगा और उतना ही तुम विकारों से बच पाओगे। अगर नाम जप नहीं है तो वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। नाम नाम जितना नाम जप करोगे उतने ही तुम बलवान बनोगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कहोगे नहीं तो आप जीत जाओगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कह रहे हो नहीं, नाम जप नहीं है, तो घसीट के ले जाएगा। नहीं नहीं कहते रहोगे और वो जो चाहेगा वो करवा लेगा। यही हो रहा है। हाँ, कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ ना कुछ ना। हाँ, गलत हो जाता है। वो तब तक होता रहेगा जब तक नाम बल एकत्रित नहीं होगा। खूब नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि पूर्व के पाप नष्ट हो जाए और ये पाप प्रवृत्ति जड़ से नष्ट हो जाए। नाम जप से सब, हम आपको स्पष्ट कहते हैं कि जब मरा मरा बोले, राम राम बोलने की जिनकी अभ्यास वृत्ति नहीं थी, तो मरा मरा बोलकर ब्रह्म ऋषि हो गए।